जाति के नाम पर तो बहुत ही उपद्रव है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, सोच रहे कैसे फायदा उठाया जाए और खूब डिवीजन करा रहे हैं, बांट रहे हैं। और चुनाव जब आता है ना तो ये और जहर बहुत ज़्यादा निकलता है। वैसे मोदी ने इनके जातिवाद की काट बहुत अच्छी निकाली मिली, जो अब और खाली मोदी नहीं बोल रहे हैं, भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता बोल रहा है कि देश में 4 ही जाति है, महिला, किसान, युवा और गरीब। अब ये बीजेपी का एकदम ऑफिशियल स्टैंड हो गया कि देश में 4 जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। से जाति की जो परिभाषा है ना, उसके तहत आता है एक समान जन्मने वाले। तो जैसे मनुष्य हैं तो एक जाति हो गई, क्योंकि ये समान रूप से जन्मते हैं, तो जन्म के कारण ही जाति है। नहीं तो वो तो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो उस आधार पर जो है इसको वीक कर रहे हैं। हाँ, मैंने उस डिवीजन को तो वीक कर रहे हैं कि भाई महिला है तो पुरुष युवा बना रहे हैं, किसान और गरीब। अब पूरा ऊपर से निर्देश आया है कि हर व्यक्ति अपने संबोधन में इस बात को पब्लिक फोरम पर कहे कि इस देश में 4 जातियां हैं। और किन्नरों को भूल गए क्या? किन्नर का कितना वोट है? अरे फिर भी उनकी बहुत संख्या है। तो और बहुत पराक्रमी है। सब एक साथ इकट्ठे हो जाए ना तो बहुत हंगामा मचा देते हैं। बड़े बड़े को जो है ना, हाँ हाँ दीना, ऐसा है ना कि मनुष्य की जैसी इच्छाएं होती हैं। हाँ तो ठीक है, हम उसके हिसाब से ही सब करके रखो। कर्म मिलता है, कर्म करता है और जन्म भी मिलता है। तो जैसे कोई पुरुष है तो अब उसको अपने पुरुषत्व से ही जो है चिढ़ हो गई, समझ गई? तो स्त्री है तो उसको अपने स्त्रीत्व से चिढ़ हो गई, उसे उसका आकर्षण नहीं रहा। या कितने औरतें हैं जो कहते अरे हम तो औरत है ना, इसीलिए मतलब औरत पर उसको जो है वह नहीं है, मतलब संतोष नहीं है उसको। वह नहीं है कि ठीक है औरत है तो हम बढ़िया हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। और कितने पुरुष हैं जो कि सोचते हैं कि पुरुष है तो ठीक है, वैसा नहीं है। पुरुष भी अरे क्या फंस गए, महिलाओं को बहुत आराम है, कुछ करना नहीं पड़ता है, टेंशन लेना, घर में बैठो अपना। जब आदमी का ऐसा हो जाता है, उसका मन करता है कि नहीं हम वह हो जाते या हो जाते, और उसमें उस तरह की भावना रहती है, आधी इधर की आधी उधर की। अब जो ऐसा होगा तो उसको जन्म ले लेना है, किन्नर में बाँझ हो जाना है या हिजड़ा हो जाना। हाँ, महिला सोच सकती है, पुरुष का जो मान लीजिए पुरुष ऐसा उसको पुरुषत्व से चिढ़ हो जाती है। तो वो जन्म लेगा तो हो सकता महिला के रूप में जन्म ले। महिला के नहीं, महिला जैसा सोचेगी तब ना। अगर वो सोचेगी कि मुझे महिला बनना है, ऐसा सोचे, पर जब वो सोचेगी कि उसको लिंग से ही चिढ़ हो गई, महिला से भी चिढ़ हो गई, पुरुष से भी चिढ़ हो गई, तो कहाँ जाएगा वो? नपुंसक ही न बनना है, हिजड़ा ही बनना है, किन्नर बनना है। और किन्नर सब जानते हैं, जब किन्नर बनते हैं तो किन्नर से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। किन्नर होने पर भी बहुत दुखी रहते हैं वे, तो बहुत दुखी रहते हैं। और जब जलाया जाता है ना तो उसको अकेले ले जाते हैं, अंधेरे में ले जाते हैं। समाज कभी नहीं किन्नरों का देखें, मरते हुए कभी नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, वो उनकी उनकी अर्थी होती है अपना, वे लोग किन्नर से भी ले जाते हैं और बहुत डंडा से मारते हैं, बहुत गाली देते हैं। हाँ, कि तुमको ऐसे जन्म फिर नहीं मिले इस तरह का, क्योंकि वो लोग कहीं के नहीं रह गए, न इस पार के न उस पार। तो एक बार जब बाबू हुआ था तो आए थे सर, तो वही एक लाइन में कि हमारा जीवन तो बहुत कष्ट में है, दीदी या बहन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मतलब ऐसे, तब मुझे
प्रति पीड़ा हो रही थी कि मतलब कि कैसा जाए। अब तो खैर सरकार ने उनको वो वोट तो का आदमी ऊपर से अधिकार देख रहा है, वगैरह वो सब मिल मांगने गया के है। लिए ऐसे हंस के और ताली बजा के मांगते हैं सब। अब अपना लेकिन- जीवन क्या करेंगे, अपना जीवन को निकालना है किसी तरह से। और एक देखते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस के पास हमेशा लेना रहता है। ताली बजाने के कारण लेकिन उन लोग को रोग बहुत कम होता है। तो ताली बराबर बजाते हैं ना, बहुत कम रोगी होते हैं। पूरा ये वाइब्रेशन जो है सारी नस है यहीं पर है हथेली में, और वो बजाते लोग हैं। ऐसे ऐसे बजाते भी तो हैं दोनों को। लेकिन अगर अपने को उस जगह पर रख कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितना उनका जीवन जो है। कठिन जीवन है। हम अरे जीवन में कोई रिश्ता नहीं, कोई हाँ। नाता नहीं, कोई पता संबंध पता है नहीं, भाई साहब के जो शादी के बाद आए थे सब कितना लिए है 50,000 हाँ। और भी पता नहीं क्या क्या। हाँ तो वही को शादी में और वो बच्चा पैदा होता है घर, तो उसी में आते हैं। बड़े बड़े शहरों में जैसे ही शादी खत्म हो रही है 3-4 बजे भोर में 5 बजे वही उसी टाइम पहुंचा रहे हैं सब। उनको पता भी लग जाता है। वो लगाते रहते हैं, अब उनकी भी तो रोजी रोटी वही है ना। हाँ वही वो उनका वही अपना धंधा है। पता लगाते रहते हैं। अच्छा उनमें एरिया बटा होता है ना। हाँ एरिया ये पता हो। 5-10 किलोमीटर तुम्हारा, ये 10 किलोमीटर हमारा। उसमें भी हेड होता है, हेड होता है हाँ। हेड होता है, उसको वो तो कुछ देते हैं अतिरिक्त। लेकिन इनकी यूनिटी बहुत है, पूरा इनका नेटवर्क पूरे हाँ, देश में हाँ। फैला हुआ है। पहले तो सिर्फ वो शादी ब्याह में जो डांस वांस करने आते थे वो वही ज्यादातर जरिया रहता था, लेकिन अब ये जो इन लोगों का मांगने का रेट बढ़ गया है तो इससे हमको लगता है कि काफी। अब डांस कहाँ शादी में वो सब अब करते तो हैं। बस में, ट्रेन में, ये सब जगहों पे भी लोग डर के मारे देते हैं। और ये भी है हाँ, कि दे- इनका श्राप बहुत लगता है। दे देते हैं, चलो 5 रुपया 10 रुपया दे दो भाई, इसका भी जीवन चलता रहे। अरे 5-10 रुपए पर वो मानते नहीं है बड़े। और सब ये भी फैला हुआ है ना, उनका श्राप लगता नहीं है। दे देते हैं डर लोग के मारे। भाई, वो भी जान जाते हैं ना कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, तो 5 रुपया में भी मान जाते हैं। सकता है ऐसी कोई बात, चलो ठीक है भाई ये कुछ तो कर रहा है। हाँ जब देखते हैं पैसा वाला है तो फिर उससे थोड़ी मानेंगे 5 रुपये में। ये तो मोटा कस्टमर है, इसको कैसे छोड़ देंगे 5 रुपया में। हाँ सब ये हॉस्पिटल से अटैच्ड है सब। कहीं पर मतलब अस्पताल में कोई बच्चा हाँ, हुआ नाम उम पता ही तो सब वहाँ से पता लगा लेते तुरंत। हाँ यही मेन कारण होता होगा कि सही टाइम पे पहुंच जाए। हाँ अस्पताल में तो पता लगा लेते हैं। और बच्चे की जो होती है क्या उसको कहा जाता है, छठी बनाते हैं ना बच्चे की। क्या आप लोग की तरफ बोलते हैं? छठी बरई। 6 दिन पे छठी होता है, 12 दिन पे बरई। तो उसका पता लगा लेते हैं सब, तो सब आ जाते हैं। उनको साड़ी लेंगे, कपड़ा जरूर लेंगे, बर्तन लेंगे, क्या क्या पैसा भी लेंगे। छठी वाले दिन वो क्या चल रहा है, माटी जलाया जाता है और बरई। संभोग के दौरान जब पुरुष की दोनों नाकों से सांस चल रही होती है, अर्थात जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, उस समय जो वीर्य स्खलन होगा और उससे जो गर्भ धारण होगा वही किन्नर होने का कारण बनता है। जब बाएं नाक से सांस चलते समय वीर्य का पतन होता है और गर्भ धारण होता है तो लड़की, और जब दाएं नाक से चल रहा है तो लड़का। यही योग का सिद्धांत है। तो किन्नरों की उत्पत्ति इसी तरह से होती है।